राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सरकार के जो कारनामे हैं उसको जनता के सामने पर्दाफाश करेंगे। और जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को उसके औकात दिखाने के लिए और उसको सही स्थान दिखाने के लिए आज सजग भी है। संबंधित एजेंसी ने असमर्थता जारी कर दी, तो क्या ये हास्यास्पद नहीं है और ये सवाल नहीं है सरकार के ऊपर कि भाई आप किस तरीके से लोगों को लिस्टिंग कर रहे हैं आप? नियुक्ति खेलना भविष्य के साथ, और जैसे प्रलोभन और लोभ दे करके, लालच दे के, झूठ बोल के सत्ता में आई थी, वो चाहते हैं कि अभी भी इसी तरह का भ्रम फैला करके वो 2024 के चुनाव तक में लिटान करके, ये खुद अनिश्चित अपने भविष्य को लेकर के है और अपने अनिश्चितता का जो गुस्सा है वो राज्य की जनता पे उतार रही है। भले ही ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया यह कहते हुए कि एजेंसी असमर्थ है, लेकिन मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 40,000 नौकरी, 50,000 नौकरी और कभी कभी तो 60,000 नौकरी की भी बात कर रहे हैं कि जल्द ही जेपीएससी और जेएसएससी के थ्रू निकालने जा रहे हैं। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, उसी तरह सरकार से भी नहीं हो पाएगा। नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं को एक और झटका लगा है। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद से युवा आक्रोशित हैं, सड़कों पे हैं। द फॉलो अप पे आप लगातार ऐसी खबरें देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमर बाउरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। पहली दफ़ा ये मौका होगा जब इस बार जो शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 22 दिसंबर तक चलना है, सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। अमर बाउरी जी के सामने कई सारे मुद्दे हैं, खास करके युवाओं को लेकर के। बाउरी जी, ये जो शीतकालीन सत्र होगा वो किस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये जो युवा आप लोगों के तरफ जो नज़र टिकाए हुए हैं कि विपक्ष ही अब एकमात्र आवाज़ उनकी है, वो क्या उम्मीद करें आपसे? इस सरकार ने लाखों लोगों के सपनों को तोड़ा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। और अभी जिस तरह से कल एक ट्वीट आया जेएसएससी का, और सभी बच्चे तैयारी कर रहे थे, आप लोगों ने दिखाया कि लोग लाइब्रेरी में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, ऐसा समझ करके उनकी तैयारियां चल रही हैं। और अचानक से आता है कि भाई ये जो एजेंसी है एग्ज़ाम लेने वाली, वो उन्होंने असमर्थता जाहिर की, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया 5 दिन। ये तो क्रूर और भद्दा मजाक है, सीजीएल का हो चाहे इस तरह के तमाम चीज़ों में जो झारखंड सरकार ने अभी तक जो उसने कार्रवाइयाँ की है, जो काम किया है, वो पूरे झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक के साथ भद्दा, और उसके भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक है। 5 लाख नौकरियां देने के वायदा करके जब आप सत्ता में आए थे, 5,000 7,000 के बेरोजगारी भत्ता का जब आप सत्ता में आए थे, तो आपने देखा कि भाई आने के बाद उन्होंने इसको किस चीज़ को पूरा नहीं किया। और कल ही हमने देखा कि किस तरह से जो नियोजित लोग हैं, जो छोटी छोटी नौकरियों में नियोजन हैं, जिनका शिक्षा विभाग में जो 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, आप उनके साथ भी उनकी नौकरी तो दिए नहीं, उनकी नौकरी को भी छीन रहे हैं। 2,000 करीब उनके बच्चे, वो लोग भी आज अपने अंधकारमय भविष्य को लेकर के सड़क पर हैं। तो इस तरह से बच्चों के, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के झारखंडियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम ये राज्य सरकार कर रही है। ये खुद अनिश्चित अपने भविष्य को लेकर के है और अपने अनिश्चितता का जो गुस्सा है वो राज्य की जनता पे उतार रही है। एक जो बातचीत कही गई नोटिफिकेशन के जरिए कि संबंधित एजेंसी ने असमर्थता जारी कर दी, तो क्या ये हास्यास्पद नहीं है और ये सवाल नहीं है सरकार के ऊपर कि भाई आप किस तरीके से लोगों को लिस्टिंग कर रहे हैं आप? बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात कि भाई अगर कोई एजेंसी इस तरह से यहाँ किया है तो भाई उस एजेंसी का चयन क्यों हुआ था? उसका यदि क्षमता नहीं है, उसकी यदि योग्यता नहीं है, उसमें यदि काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या इस एजेंसी को भी जैसे अन्य विभागों के काम में आप जो है उनके मेरिट के जगह आप कमीशन या कट मनी देख करके उनको काम देते हैं, तो इस एजेंसी को भी इस परीक्षा के करने के लिए आपने पैसा लिया था क्या, कट मनी लिया था क्या? इसको जो लिस्टिंग किया था, इनको जो दायित्व दिया था, उसमें आपने कमीशन खाया था क्या? कि वे 5 दिन पहले उसने अपनी असमर्थता जाहिर की, अभी सरकार ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया? उसको ब्लैकलिस्ट किया है क्या? उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? इतना बड़ा जो आज युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, इतना जो बड़ा सेटबैक हुआ है, वो किस लिए है? मुझे तो लगता है कि इस राज्य सरकार ने सिर्फ नियुक्ति निकाल करके और उसका जो है नियुक्ति खेलना भविष्य के साथ, और जैसे प्रलोभन और लोभ दे करके, लालच दे के, झूठ बोल के सत्ता में आई थी, वो चाहते हैं कि अभी भी इसी तरह का भ्रम फैला करके वो 2024 के चुनाव तक में लिटान करके जाएं। क्योंकि इनको यदि नौकरियां देनी रहती
तो डे फर्स्ट से प्रयास करते, लेकिन डे फर्स्ट से तो इन्होंने प्रयास नहीं किया। अंतिम ओवर में, स्लग ओवर में वो जो है इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि युवा अभी बहुत निराश है, आक्रोशित हैं। युवाओं को संयम रखना चाहिए और इस वर्ष सरकार को इसका सही उचित जो इसका जगह है, इसकी जो स्थान है वहाँ इसको भेजना चाहिए। एक बात जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अभी सरकार आपके द्वार चल रहा है और भले ही ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, यह कहते हुए कि एजेंसी असमर्थ है, लेकिन मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 40,000 नौकरी, 50,000 नौकरी और कभी कभी तो 60-60 हज़ार नौकरी की भी बात कर रहे हैं कि जल्द ही जेपीएससी और जेएसएससी के थ्रू निकालने जा रहे हैं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आपको यकीन है मुख्यमंत्री की इन बातों पर? बिल्कुल नहीं है। आप 2,000 2,500 का नौकरी ये नहीं ले पा रहे हैं, आप 40,000 कहाँ लेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना भावता है, ये सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी है, झूठ है, प्रलोभन है, अपने विरुद्ध हो रहे आक्रोश को दबाने का, युवाओं के आक्रोश को दबाने का, उसको मिनिमाइज करने का। लेकिन ये युवा है जो अपने भविष्य को लेकर के सशंकित है, उसका गोल्डन पीरियड इस उम्मीद में बीत रहा है कि भाई आज यदि नियोजन निकलता है तो हम उस नौकरियों में अगर यदि हम पास होते हैं तो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार का जीवन बदलेगा। माँ बाप के वो सपने, बूढ़े आंखों के वो सपने, वो पिता का वह बूढ़े का लाठी का सहारा, ये सारी चीज़ें दबाव ले करके एक लड़का आ जाता है। आज जो सामाजिक ताना बना है, इस सामाजिक ताना बना में हम लोगों ने देखा है कि जिस घर में बच्चे जो है सरकारी नौकरी में या कहीं नियोजन में जाते हैं तभी उनके जीवन को सक्सेसफुल माना जाता है, नहीं तो असक्सेसफुल है। तो अपने अच्छे कैरियर, अच्छा पढ़ाई रहने के बाद भी अच्छा करियर नहीं मिलने का लोग जो गड़बड़ी, जो गलती सरकार ने की है, इसमें उस अभ्यर्थी का या उस झारखंडी युवा का कोई दोष नहीं। अगर सही समय पे, समय रहते यदि ये नियोजन निकलता तो अपने मेरिट से आ सकता था, लेकिन इस सरकार ने वो मौका भी छीना है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो हेमंत सोरेन जी जो वायदे कर रहे हैं और जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, वो सब्ज बाग ही है और जनता समझ चुकी है कि आपसे नहीं हो पाएगा। एक बहुत अच्छे फिल्म का एक डायलॉग था, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, उसी तरह इस सरकार से भी नहीं हो पाएगा। ऐसा ये समझ के रखिए, जिससे नहीं हो पाएगा जनता भी और झारखंड के युवा भी समझ गए। जब हम लोग परीक्षा एग्जाम की बात कर रहे हैं, 2 दिन के बाद जो है एक आपकी भी परीक्षा होनी है। आप बतौर मंत्री आप अपना काम दिखा चुके हैं जनता को, बतौर विधायक आप अपने क्षेत्र में दिखा चुके हैं काम। एक नई जिम्मेवारी जो मिली है शीतकालीन सत्र में, वो आपको मौका पहली दफ़ा मिलेगा सदन के अंदर। तो क्या ऐसे मुद्दे, खास करके युवाओं के मुद्दे, और अभी आप प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल करके लौटे हैं, तो कोई टिप्स आपको मिला जो सदन में दिखेगा? इस सरकार को, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जो गांव गरीब दलित आदिवासी वंचित शोषित महिला युवाओं की विरोधी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना। और झारखंड जिसका निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था, इस झारखंड को संवारने की जिम्मेवारी, महती जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को जनता के उम्मीदों की सरकार बना करके करना। जो 5 साल में जो अब हमारी सरकार थी, तो जिस तरह से राज्य में विकास की गति को आगे बढ़ाया था, उस सरकार के उस गति को निरंतर इस 5 साल में जो इन्होंने उसको चौपट किया है। स्किल झारखंड हम लोगों ने बनाया था, स्कीम झारखंड से निकाल करके स्किल झारखंड की जो हम लोगों ने यात्रा चालू की थी, फिर उसको स्कीम झारखंड में डाल दें। जिस तरह से आज झारखंड की, मैं दिल्ली गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, अपने शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चुनाव में सभी लोग थे, इसलिए समय नहीं मिल पाया था, तो समय मिला था तो मैं उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। आज झारखंड की चर्चा पूरे देश के अंदर बड़े ही नेगेटिव कारणों से हो रही, नकारात्मक कारणों से हो रही। जिस तरह से नगद कैश बरामद हुआ अपने राज्यसभा के सांसद जी के, धीरज साहू जी के, कांग्रेस के नेता के घर से, वो देश दुनिया में चर्चा का विषय है, सभी जगह यही चर्चा हो रहा है। झारखंड को लोग कहते हैं अमीर झारखंड का गरीब नागरिक। तो ये अमीर राज्य के गरीब नागरिकों का पैसा, जो राजीव गांधी कहते थे कांग्रेस के समय कि वे 1 रुपया बेचते हैं, 15 पैसा जनता के बीच जाता है, 85 पैसा चला जाता है। तो ये 85 पैसा ऐसे ही कांग्रेसियों के पुराने लोगों के घर पे रखा हुआ है, ये बात सही साबित हुई। तो इस बार जब नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो मिला है, तो हम लोग जब सदन के अंदर जाएंगे तो 4 साल का बैकलॉग है सरकार का। भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, युवाओं की बेरोजगारी है और इस सरकार की मनमानी है। ये सारे विषयों को लेकर के जो जिन वायदे के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी, उनका
पहली बार वैधानिक रूप से उनका जवाब लेने का हक इस सदन ने दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस दायित्व पे खरा उतरूं और जनता के सवालों का जवाब इस भ्रष्ट सरकार से लेने का काम करूं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भाजपा के सभी विधायक जो है आपके नेतृत्व में एक स्वर में इन सारे मुद्दों को उठाएंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में किसी को भी कोई दायित्व मिलता है तो परिवार के बाकी सदस्य सभी लोग एकजुटता के साथ उसको पूरा करने में लग जाते हैं। यही खूबसूरती है, यही बात जो है भारतीय जनता पार्टी को अन्य दलों से अलग बनाती है। अन्य दल जहां अपना बेटा बेटी या फिर अपने वंश या अपने मित्रजनों को आगे बढ़ाने के लिए ललायित या संकल्पित रहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम दे करके, योग्य स्थान दे करके, उनके माध्यम से जो भी सेवा के कार्य लेना है उसके लिए उनको प्रस्तुत करती है और उसमें पूरा परिवार के लोग लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारे विधायक दल ने मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने को चुना है, तो सबके साथ से हम लोग इस राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सरकार के जो कारनामे हैं उसको जनता के सामने पर्दाफाश करेंगे। एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठी दफ़ा जो है ईडी ने समन जारी किया और आज वो डेट था जब उनको बुलाया गया था, लेकिन आज भी वो नहीं गए, दुमका गए और दुमका जाकर के कई सारी बातें उन्होंने कही। बतौर नेता प्रतिपक्ष आप कोई सलाह देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? देखिए, वो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं और कोई भी राज्य या कोई भी संस्था या कोई भी सिस्टम चलता है कानून से और कानून नियम से ही चलता है। आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, आप संविधान को बचाए रखने के लिए संविधान नियम को मानने का शपथ लेते हैं। आप वैधानिक पद के शीर्ष पे बैठे हुए हैं और आप ही यदि कानून को नहीं मानिएगा तो क्या उदाहरण जाएगा? 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के लिए क्या उदाहरण जाएगा? जब आप नहीं मानिएगा नियम कायदा कानून तो बाकी लोग भी तो उसको तोड़ेंगे और यही हो भी रहा है झारखंड के अंदर। आपने जिस तरह से कानून को हत्थे में रखा है और एक साइड में रखा है, उसका नुकसान झारखंड को पहुंच रहा है। आप अगर गिल्ट नहीं है, आपने कुछ गलती नहीं की है तो जाके बताइए वहाँ पर, लेकिन आप अगर गिल्ट हैं तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। गलती किससे नहीं होता है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए उसको। और जहाँ तक रह गए भाई किसी न किसी जो आप कहते हैं कि किसी प्रभाव से या फिर किसी भी इसके कारण जो है द्वेष के कारण, राजनीतिक द्वेष के कारण एक घटनाएं या फिर ये जो चीज़ें हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि देश के अंदर हमारे पास सभी जगह सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण का उपाय है, उपचार है। संविधान में ताकत दिया हुआ है न्यायालय के शरण में जाने के लिए। आपको लगता है कि भाई गलत तरीके से इन लोग हमको फंसाने का या फिर हमको बाध्य करने का काम कर रहे हैं, तो आपको न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। आप गए भी थे, न्यायालय ने भी आपको कोई राहत नहीं दिया और आपके जितने भी कारनामे किए हुए लोग हैं वो भी आज जेल के अंदर बेल मिल रहा है न उनको मिल रहा है। तो कानून के नज़र में अगर यदि कुछ गलत होता, यदि गलत करता है एजेंसी, तो वहाँ तो उसके चार्जशीट को भी खारिज करता है और उनके चीज़ों को भी खारिज करता है। तो मुझे लगता है कि आपको अब जाकर के न्यायालय के जो जांच एजेंसियां हैं वहाँ जाकर के आपको, अगर आप सही हैं तो जाके करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ विक्टिम कार्ड खरीदने के खेलने के लिए, जो भाई हम फलाना है, हम ये हैं इसलिए हमारे को परेशान किया जा रहा। तो अब कोई जनता जो है वो जनता अब बेवकूफ़ नहीं है और सभी चालबाजियों को सबको समझती है और जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को उसके औकात दिखाने के लिए और उसको सही स्थान दिखाने के लिए आज सजग भी है। 3 राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसका सजग उदाहरण है, प्रकट उदाहरण है किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों को, इस व्यवस्था के आरोपी लोगों को कैसे सरकार से बाहर निकालने का जनता ने काम किया है। और अगली बारी झारखंड में इस सरकार की है, इसको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ थे, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर जाने का सलाह भी दे रहे हैं और साथ ही युवाओं को ये भरोसा दे रहे हैं कि जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, सदन के अंदर युवाओं के मुद्दे तरीके से बीजेपी उठाएगी। शुक्रिया। The follow-up.in, like, share and subscribe.